कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट गिरधारी की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भक्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और सत्य घटना पे आधारित अभी लॉकडाउन के समय की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि दिल्ली की है। दिल्ली में रहने वाले एक व्यापारी की कहानी है। ये कहानी सत्य घटना पर है और लॉकडाउन के समय की है। क्या उनकी बेटी थी। उनकी बेटी बनारस में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। भक्तों, जब लॉकडाउन हुआ तो वह भी परेशान हो गई और उसे कहीं से न खाने को मिलता, न कहीं से पानी, न दवाई, और वह बहुत बीमार हो गई। हॉस्टल भी बंद हो चुके थे। अब हॉस्टल बंद हो जाने की वजह से उसके साथ कोई व्यक्ति भी नहीं बचा था। कोई चला गया अपने घर और कोई फंस गया। उनमें से यह एक भी थी। वह बहुत बीमार हो गई। अब रात दिन उनके माता पिता को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। वह बहुत परेशान रहने लगी और बस जाती और बाके बिहारी के सामने बैठ के रोने लगती। हे प्रभु, मैं क्या करूं? बहुत परेशान रहती। बेचारी एक दिन इतनी बीमार पड़ गई उसकी बेटी कि वह एक गिलास पानी लेने के लिए भी असमर्थ हो गई। वह पानी भी नहीं लेके पी पाती। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पे रात के समय किसी ने दस्तक दी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखती है कि एक इतना सुंदर, बहुत ही गोरा नारा चिक्खा, और उसके साथ एक इतनी सुंदर कि मक्खन से भी ज़्यादा सुंदर, उसे छू लो तो यूँ पिघल जाएगी। इतनी सुंदर छवि उन दोनों की कि उसे देखते मन में एक ऐसा सुकून मिला उसको कि पूछो ही मत। उसने बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं आपको दिल्ली पहुँचा दूँगा। उसे कैसे यकीन होता। तो वो बोली, आप मुझे कैसे जानते हो? तो बोले, मैं आपके पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके पिताजी की और मेरी मुलाकात हमेशा वृंदावन में होती रहती थी। तो जैसे ही उस लड़की ने वृंदावन का नाम सुना तो उसके मन में एक छोटा सा सुकून, एक छोटी सी शांति हुई और उसने बिना कुछ पूछे ही उन दोनों के साथ चल पड़ी। वह जाकर उनकी गाड़ी पे बैठ गई और गाड़ी में मधुर मधुर राधा रानी का संगीत बज रहा था और उसे यह संगीत इतना आनंदमय लग रहा था कि पूछो ही मत। गाड़ी दिल्ली की ओर चल पड़ी। गाड़ी चली जा रही थी और यह मधुर मधुर संगीत बज रहा था, जो मानो उसे लग रहा हो कि वह स्वर्ग की ओर उड़ी चली जा रही है। कब सुबह हो गई और कब दिल्ली आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी गली में जाके गाड़ी खड़ी हो गई और यहाँ माता पिता इतना परेशान कि लड़की का मोबाइल लग ही नहीं रहा था। नंबर लगा लगा के ट्राई कर कर के परेशान हो गए माता पिता। माता पिता ने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं हमें, घर पर तो ताला लगा हुआ है, कुछ बताकर भी नहीं गई है आपकी बेटी। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और कुछ भी नहीं बताया, वो कब निकल गई कुछ पता भी नहीं उन्हें। अब यहाँ माता पिता की तो रो रो के हालत ख़राब। माता पिता फ़ोन लगा रहे, लड़की का फ़ोन लग नहीं रहा है। ज्यों ही गाड़ी दिल्ली की उसकी गली के पास पहुँची, त्यों ही उस लड़की का फ़ोन घंटी बजी और लड़की ने फ़ोन उठाया। बोली, हेलो माँ। तो बोली, तुम कहाँ हो, कैसी हो? मैं कब से परेशान हूँ, कल रात से तुम्हें मैं फ़ोन कर रही हूँ और तुम ना फ़ोन उठा रही हो ना तुम्हारा कोई फ़ोन लग रहा है। तो बोलती है, माँ दरवाज़ा तो खोलो, मैं अपनी गली में हूँ, अपनी गेट पे हूँ। तो बोलती है कि कैसी बात कर रही हो? बोली, हाँ माँ, दरवाज़ा तो खोलो। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो बोली कि जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो सामने लड़की उसकी खड़ी हुई है। तो उसके तो बिल्कुल
खुशी के आंसू छलछला पड़े। उसने बोला, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? न कोई गाड़ी चल रही है, न कोई साधन है, तुम आई तो आई कैसे? बोली, माँ मैं नहीं जानती, मैं तो पड़ी हुई थी। एक सुंदर छवि वाला एक नवकिशोर युवक और एक सुंदर छवि वाली युवती जो मेरे पास मेरे कमरे में आई और बोली कि हम दिल्ली जा रहे हैं और चलो तुम्हें भी हम पहुंचा दे। और हाँ माँ, मैंने तो उन्हें अपनी गली और का नंबर भी नहीं बताया कि मैं किस गली में रहती हूँ। वो सीधे अपनी ही गली में आके गाड़ी खड़ी हुई और मुझे बोले कि तुम्हारा घर आ गया, उतरो। मैंने उनसे बोला भी कि चलो पिताजी से मिल लो, चाय पी लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर कभी मिलेंगे, अब हमारी और आपके पिताजी की मुलाकात तो वृंदावन में ही होगी। उन्होंने समझ गई कि ये और कोई नहीं, ये तो बाके बिहारी ही हैं, ये तो उन्हीं का चमत्कार है और उनके अलावा कोई ऐसा चमत्कार कर भी नहीं सकता। वह सीधी दौड़ी दौड़ी अपने बाके बिहारी के पास गई और उनके चरणों में लग कर रोने लगी, बा प्रभु तेरी महिमा अपार है, तेरी कृपा अपार है, तेरी दया अपार है प्रभु, तू जो करे वो बहुत कम है ईश्वर। और इस तरीके से लॉकडाउन के समय श्री कृष्ण उसके घर आए और उसकी बेटी की मदद की। बोलो आप सबको कैसी लगी यह कथा? अगर आप सबको यह कथा अच्छी लगी तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। और हाँ, आपके पास अगर कोई ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित कोई कथा है तो एक बार मुझे लिख के ज़रूर भेजें, मैं आपकी कथा अपनी कहानी में शामिल करूँगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन सरकार की जय, बोलो ऊंची अटारी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। बोलो ऐसे ही हैं हमारे गोविंद सरकार, ऐसे ही हैं मेरे ठाकुर जी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक करें।